ख़वातीन हज़रात, 3-3.5-4 साल पहले चले जाए तो बहुत मुश्किल हालात थे ओलंपियन कोऑपरेटिव के। एक खंडर सोसाइटी को एक खूबसूरत शक्ल देकर आप लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पैदा की। उस शख्स ने, जिसका मैं भी आपको तारीफ कराने जा रहा हूँ और मैं उनको स्टेज पे दावत दूंगा, उस बंदे ने एक डेडिकेशन, एक मेहनत, एक लगन, एक मुखलिस होके जिस तरह इस सोसाइटी के मामलात को सुलझाया और आगे बढ़ाया। मैंने ज़ाती तौर पे खुद उसको देखा कि वो एक दिन ट्रैक्टर पे बैठा सड़क ठीक कर रहा था। ऐसा सच्चा और मुखलिस इंसान जो इस सोसाइटी को मिला, मेंबरान, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है। मैं दावत दे रहा हूँ साहब जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा साहब को तशरीफ लाएं और ख़वातीन हज़रात, इनकी खिताब के बाद अगर आप लोग कोई भी क्रॉस क्वेश्चन उनसे करना चाहते हैं, किसी किस्म के सवाल, तो उसका भी वो आपको जवाब देंगे। इमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी और मेम्बरान को मैं अपनी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस मीटिंग में आपने आकर ये साबित किया है कि सोसाइटी के बहुत सारे मेम्बरान चाहते हैं कि इस सोसाइटी की ज़्यादा से ज़्यादा और अज जल्द तरक्की हो। गुजारिश ये है कि जब 4 साल पहले हम इस सोसाइटी में आए तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत सारे मसाइल का सामना था। इसका इलेक्शन जिन हालात में हुआ, जो पुराने मेम्बरान हैं वो जानते हैं कि बहुत से ग्रुपों ने, बाहर के ग्रुपों ने भी कोशिश की कि किसी तरह इसका इंतज़ाम संभाल लें और इसे अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकें। मगर अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला की नुसरत से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और तकरीबन 3 साल के अरसे में हमने इसका इंतज़ाम संभालने के बाद इसमें तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम उठाए। सबसे बड़ा मसला ये था कि सोसाइटी का ऑफिस सिटी में था और यहाँ आने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो हमने कोशिश की कि सबसे पहले इसका ऑफिस साइट पे बनाया जाए। ग्रेव स्ट्रक्चर बिल्डिंग मौजूद थी, हमने उसकी रेनोवेशन की, उसकी 4 दीवारी की और यहाँ ऑफिस को शिफ्ट किया। सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, उसके लिए हमने गार्ड, CCTV कैमरे और अपनी कोशिश के मुताबिक तमाम इक़दाम किए और यहाँ प्रॉपर बैठना शुरू किया। शुरू के हालात इतने सख्त थे कि बहुत सारे बाहर के फैक्टर इसमें इन्वॉल्व थे। इसकी दीवारें गिरा दी जाती थीं, इसके प्लॉटों में पानी छोड़ दिया जाता था। खैर अल्लाह के फजल से हमने इसका जब काम शुरू किया तो अल्लाह ताला की नुसरत से हम काम करते चले गए। सबसे पहले हमने इसकी तरक्की के लिए कोशिश की कि हमारी मशीनरी अपनी हो। जब हमारी मशीनरी हमने इसके लिए परचेज़ की तो उस वक्त हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि काम शुरू किया जा सके। बहुत सारे दोस्तों ने भी तावन किया और मेम्बरान ने भी इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की और बहुत सारे मेम्बरान ने अपने साबका डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाए और इस तरह इसका काम शुरू हुआ और अल्लाह के फजल से फिर हम काम करते चले गए। इस वक्त अल्लाह के फजल से हमारे पास तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की मशीनरी और एसेट्स मौजूद हैं जो कि सोसाइटी की अपनी मलकियत है। सड़कों का काम जब शुरू हुआ तो अल्लाह के फजल से हमने इसके पहले बेड बिछाने का काम, सब ग्रेड का काम शुरू किया। अपनी मशीनरी थी, हम काम करते चले गए। जैसे जैसे मेम्बरान का तावन हुआ, बेस, सब बेस और एक हिस्से की TST भी हो चुकी है। 2 हिस्से सोसाइटी के ऐसे हैं जिनमें A ब्लॉक और B ब्लॉक का दूसरा हिस्सा, इसमें हमने वाटर बाउंड का काम कर दिया है। अब इंशाल्लाह इसकी TST का काम बाकी है और सोसाइटी का चौथा हिस्सा जिसमें अभी अर्थवर्क का काम भी होने वाला है और सीवरेज का काम भी अभी उसमें बकिया है। तो हमारी कोशिश है कि अगर आपका तावन हो और आइंदा भी हमें काम करने का मौका मिला तो इंशाल्लाह
हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर अंदर हम रोड नेटवर्क बिल्कुल मुकम्मल कर दें, सीवरेज बिल्कुल मुकम्मल कर दें और पानी की सहूलत भी हर जगह पे पहुंचा दें। क्योंकि आपको पता है कि अब इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, तकरीबन जुलाई के अंदर हमारा टेन्योर ख़त्म हो चुका था, मगर कोरोना की वजह से इलेक्शन थोड़ा लेट हो गया। तो अब उम्मीद की जा रही है कि चूँकि इलेक्शन सब कमेटी बन चुकी है और आने वाले हफ्ते में उम्मीद है कि इसका इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा अपना पैनल तश्कील दिया जाएगा, उसके लिए भी हम आप दोस्तों से सबसे मुशावरत करेंगे और ऐसे दोस्तों को आगे लाएंगे जो हमारी टेक्निकल काम में मदद भी कर सकें और हमारे दस्ताबाजू भी बन सकें, और अगर हमसे तामुन करते हुए इस सोसाइटी को आगे लेके जाएं तो हम उनके साथ जैसे वो कहें हम काम करने को तैयार हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इसके इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें और इनके सोसाइटी के मामलों को समझने की कोशिश करें, इसके मसाइल को समझने की कोशिश करें और उसके हल के लिए आप हमारी मदद करें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मुशावरत के साथ इस सोसाइटी के मामला को लेके आगे चलें। तो तमाम दोस्तों को हम आज ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपनी ज़मीर के मुताबिक जिन लोगों को बेहतर समझती हैं उनके लिए वोट करें और वोट की ताकत से आप एक मजबूत इंतज़ामिया को तश्कील दें ताकि इस सोसाइटी के हालात को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके और लोगों को घरों का पोजेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए ताकि वो अपने घर तामीर कर सकें। तो मैं तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ का मद्देनज़र रखें कि ऐसे लोगों को सामने लाएं जिन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान कर सकें। तो अगर कोई मेंबर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। मेरा नंबर भी आप नोट कर लें, किसी वक्त आप अगर मुझे बुलाएं मैं उनके मेंबर के पास हाजिर होने को तैयार हूँ। अगर आप कहें टेलीफोन पे मुझसे रब्ता करें, जो भी मसाइल होंगे वो आपके तामन से ही हल होंगे। तो मैं आप सब मेंबरान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारा साथ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम रज़ा साहब, प्लीज़ आप माइक पे इधर रहें, डाइस के ऊपर। आपसे एक छोटा सा सवाल था। एक पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है, मैंने आपकी पिछले 3 साल की कारकर्दगी है, माशाल्लाह आपने जिस मेहनत और लगन के साथ इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया है वो काबिल तारीफ़ है। खैर उसके पास मेरे पास अल्फाज भी कम हो कि आपने जिस तरह मेहनत के साथ काम किया है। और अब मुझे सवाल ये करना था, आपसे पूछना ये था कि बच्चों के लिए इधर मैंने एक प्लॉट लेके दिया, एक प्लाट और भी लिया है। तो बच्चे मुझे रोज़ पूछते हैं कि बाबा उधर कब हमने घर बनाना है। तो मैंने कहा यार उधर उन्होंने रज़ा भाई ने बुलाया हमें, तो हम जाएंगे, उनसे पूछ लें कि आप भी मेरे साथ चलना। तो आप अपने खुद सुन लेना कि वो कब कहेंगे। दूसरा ये मस्जिद जो आपने माशाल्लाह शुरू की है, बड़ा खुशाइन बात है, आपने शुरू कर दी है। तो इसके बारे में बताइएगा कि ये मस्जिद जो है वो कब शुरू हो जाएगी और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी। जी, आपका पहला सवाल कि आप घर बनाना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हम तमाम मेंबरान को जिस जिस जगह पे रोड नेटवर्क मुकम्मल हो चुका है हम वहाँ इस पोजीशन में हैं कि आपको फिजिकल पोजेशन दिया जा सके और आप घर की तामीर शुरू कर सकें। पिछले 6 माह के अंदर कोरोना की वबा से पहले तकरीबन 20 मेंबरान ने अपने प्लाटों का पोजेशन हासिल कर लिया है, जिसमें से 3 मेंबरान ने अपने घर भी शुरू किए। मगर फिर ये जैसे ही हालात चेंज हुए, यानी कि लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ, तो 2 मेंबरान को अभी यानी कि इशाद साहब ने ये इस 6 माह के अंदर ये सारा काम करवाया है। इसी तरह नज़ीर साहब हैं, नज़ीर साहब ने अपने प्लॉट का पोजेशन लिया था, उसमें भी उन्होंने ये पिछले हफ्ते के अंदर उनका भी लिंटर डल चुका है। तो उम्मीद है कि आपका प्लॉट जो है वो उस जगह पे भी रोड की सहूलत मौजूद है। अगर आप चाहें तो प्लॉट अपना घर बना सकते हैं। मस्जिद का काम हमने तकरीबन 1 साल पहले शुरू किया था। इसका जो डिज़ाइन है, अगर कोई मेंबर विज़िट करना चाहे तो वो मेरे से बाद में मिल सकता है, मैं इंशाल्लाह उसे उसकी डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी बुनियादों का काम हम कर चुके हैं। उसके लिए तकरीबन जो बुनियादों के अंदर उसका सरिया 6 टन सरिया इस्तेमाल हुआ है, वो बुनियादों का काम तकरीबन उसकी तमाम फाउंडेशन का काम जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है। हमारी कोशिश है कि अगले रमज़ान से पहले हम उसमें मस्जिद के अंदर नमाज का इत्माम करें।
तो कोशिश है इंशाल्लाह आप हमारा साथ देंगे तो ये ज़रूर मुमकिन होगा। रजा भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है? जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो कितने के हैं और कैसा इसका? इस वक्त जब हमने इसका चार्ज संभाला था तो उस वक्त तो इसकी सिक्योरिटी का बिल्कुल कोई निज़ाम नहीं था, मगर जब हमने यहाँ काम शुरू किया तो हमने सोसाइटी के लिए 10 के करीब जो है ना वो गार्ड जो है ना भर्ती किए थे, ठीक है, जो कि इस वक्त हमारी यानी कि ज़रूरत से तो कम है, मगर उनके साथ हमने फिर भी 3 साल गुजारे हैं और अल्लाह ताला के फजल से हमारे असासों में 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ ये 3 साल के अंदर। तो अगर मेम्बरान के लिए वो घर बनाने जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि और गार्ड्स का प्रॉपर इंतज़ाम करके और एक सिक्योरिटी का अच्छा निज़ाम मरतब करके हम इंशाल्लाह ये सहूलत भी देंगे कि मेम्बरान के ज़ाती असासों की हिफाजत भी हम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारा प्लॉट है 222A, जी ये जेडू पिंड की तरफ, ठीक है। जब प्लॉट लिया था तब वो बिल्कुल क्लियर था, मतलब ऑन ग्राउंड था, लेकिन अब कुछ लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करवाने के लिए अपने रिश्तेदारों को कि आप भी लें, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक बड़ा तालाब बना हुआ है और वहाँ तक अपने प्लॉट तक हम जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि माशाल्लाह, खैर 6 महीने तो जिम्मेदार आप हैं, 6 महीने तो कोरोना भी है और जो सिस्टम आ गया, केयर टेकर सेटअप आ गया वो है, लेकिन ये तालाब एक सोसाइटी के अंदर बड़ा बैड इमेज है कि मतलब क्या ये कैसे आ गया। एक जब पहले चीज़ें क्लियर थी और उस टेन्योर के बाद वो दोबारा तालाब की फॉर्म आ गई। जी, वो मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि ये सोसाइटी का जो चौथा हिस्सा है ये ग्राउंड लेवल से इसका लेवल थोड़ा सा कम है। हमारे जो ये पिछली साइड है, इस पूरी साइड पे रोई लाना गुजर रहा है, ठीक है, उसका जब पानी ओवरफ्लो होता है तो वो इस तरफ आ जाता है। हमारे एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि साथ गाँव के लोग जो है ना वो रात के वक्त पानी खोल देते हैं ताकि उनकी जानवरों के, मवेशियों के चारे के लिए घास उग सके। तो ये थोड़ा सा है, इसमें इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम बजाय लड़ाई झगड़े के अपने रोडों के नेटवर्क को मुकम्मल करें ताकि वो टेक्निकली जो है ना ये तमाम मसाइल हल हो सकें। चलिए इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, मतलब किसी को दिखाने भी आ जाता है बंदा तो वो कहता है यार नहीं यहाँ तो नहीं, ठीक है, तो अपनी प्रायोरिटी पे रखें ये वाला मसला भी आप। जी इंशाल्लाह ये हम ज़रूर हल करेंगे। असल में 3 हिस्से तो इस वक्त ना असल में होता ही है कि अब आपको ऑन ग्राउंड 3 हिस्से रोडों के साथ नज़र आ रहे हैं। जब आप चौथे हिस्से की तरफ जाते हैं तो वो एक फितरी तौर पे आपको लगता है कि शायद ये जो है ना ये अलग से एक हिस्सा है। नहीं माशाल्लाह, ये बी ब्लॉक में तो बड़ी अच्छी रौनक रही है, थोड़ा उस तरफ कोने में भी जाएं ज़रूर। जी इंशाल्लाह मैं उम्मीद लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे हिम्मत दी, आपका साथ हुआ, तो ये इंशाल्लाह अगले 6 माह के अंदर आपको इसकी रोडों का नेटवर्क मैं इंशाल्लाह आपको दूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ऑलमोस्ट 2017 में प्लॉट की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उसके ये है कि मैंने कुछ इंस्टॉलमेंट जो हैं वो पे कर दी थी और कुछ अभी बाकी हैं। और दूसरा ये कि मेरे मामू लास्ट मंथ आए हैं, उन्होंने यहाँ पर प्लॉट की रजिस्ट्रेशन करवानी थी, लेकिन यहाँ सोसाइटी की मैनेजमेंट ने कहा कि यहाँ पर 7 और 10 मरला के प्लॉट हैं ही हैं। सर इसका क्या है आप बताइए ज़रा। और दूसरा ये कि सर जो हमने 7 और 10 मरला के प्लॉट जिनके अलॉट थे, तो सर उनका जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की हुई थी, सर वो सरमाया उनका ज़ाया हो जाएगा, वो इंस्टॉलमेंट्स उनकी ज़ाया हो जाएंगी। सर इसके बारे में ज़रा आप बताइए कि क्या सीन है। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हमने अल्लाह के फजल से 3 साल के अंदर जो भी काम किया या जो भी कदम उठाया वो हमारी 100% कोशिश रही है और हम इसमें अल्लाह के फजल से कामयाब हुए हैं कि हमारा कोई भी इकदाम सोसाइटी के बाई लॉज के खिलाफ नहीं रहा। 7 मरला 10 मरला प्लॉटों की अलॉटमेंट का काम हमने 2017 के अंदर किया था और ये प्लॉटों की जो आप नक्शे में भी देख सकती हैं कि ये प्लॉट 1990 के अंदर सोसाइटी के मंजूर शुदा लेआउट प्लान के मुताबिक हैं। ये कोई नई कटिंग नहीं है और ना ही कोई एक सोसाइटी की 1 इंच ज़मीन भी आगे पीछे हुई है।
तो आपको किसी ने मिसगाइड किया है। हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। 7 मरला 10 मरला प्लॉट सोसाइटी का हिस्सा हैं, 7 मरला के 27 प्लॉट और 10 मरला के 23 प्लॉट 1989-1990 के लेआउट प्लान का हिस्सा हैं। और आप ऑन ग्राउंड जाके देख सकते हैं कि वो 7 मरला और 10 मरला प्लॉट्स के आगे रोड मौजूद हैं, सीवरेज का नेटवर्क मौजूद है। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपने जो भी पैसे जमा करवाए वो आपकी सोसाइटी के पास अमानत है और सोसाइटी इस चीज़ की जिम्मेदार है कि उनके बदले आपको प्लॉट दे और नक्शे के मुताबिक जिस जगह भी आपका प्लॉट होगा उसी जगह पे सोसाइटी आपको प्लॉट प्रोवाइड करेगी। बहुत शुक्रिया सर। तो सर उनको मिसगाइड किया गया था, शायद ऐसा ही हो। तो अगर अब वो 10 या 7 मरला के प्लॉट लेना चाहें तो उसका क्या सिनेरियो होगा? जी, हमारे पास 7 मरला और 10 मरला के 50 प्लॉट मौजूद थे। जी सर। वो हमने 2017 से और 2018 के अंदर मेम्बरान को अलॉटमेंट की और ये तमाम काम AGM की मंजूरी के बाद किया गया। जो मेम्बरान का सालाना इजलास आम था उसके अंदर हम इस मैटर को लेके गए और हमने AGM के अंदर तमाम मेम्बरान की मुशावरत के साथ ये कदम उठाया। मेम्बरान ने जिन जिन लोगों ने मेम्बरान में से भी और नॉन मेम्बरान में से भी जिन जिन लोगों ने प्लॉट लिए वो सोसाइटी की रिकॉर्ड के अंदर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। आपका सवाल ये है कि अगर हम आगे प्लॉट लेना चाहें तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सोसाइटी के अंदर 7 मरला और 10 मरला के मजीद प्लॉट मौजूद नहीं हैं। जैसे कनाल और 2 कनाल के प्लॉट मेम्बरान की मलकियत हैं, ऐसे ही 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट मेम्बरान की मलकियत हैं। अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी के साथ अगर प्लॉट फरोख्त करना चाहेगा तो वो किसी भी नॉन मेंबर को अपना प्लॉट फरोख्त कर सकता है और वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकता है और नया मेंबर मार्केट से ही उस प्लॉट को खरीद सकता है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सवाल है वो ये बहन ने जो सवाल किया है बिल्कुल उसके रिलेटेड है, उससे ज़मीनी सवाल पूछें समझे। 2017 में जब आपकी AGM हुई थी मैं भी मौजूद था और मैं काफ़ी सारे इधर चेहरे देख सकता हूँ, जैसे कुरैशी साहब हैं, रजी भाई हैं और काफ़ी सारे मियाँ जमील साहब हैं। उसमें आपने जो है ना अनाउंस किया था इसका 7 मरले और 10 मरले का, तो वो हमने भी अपने दोस्तों यारों को बताया कि वो आए थे। अभी रिसेंटली कोई ना महीना सारा हो गया है कि मेरे अंकल आए थे इधर, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने कहा जी ये तो सोसाइटी 2 नंबर है और इसमें जो प्लाट 7-10 मरला के हैं ये तो बिल्कुल है ही नहीं है, वैसे कागजों में इन्होंने दिखाए हुए हैं। तो ये काफ़ी मतलब गुमराह कुन चीज़ें हैं जो रूनुमा हो रही हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मैं तो उस AGM में मौजूद था जिसमें आप लोगों ने ये से मंजूर किया था। तो काइंडली इस इशू को देखें, ये बहुत मेजर इशू है जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई अफवाह या ऐसा कोई र्यूमर सोसाइटी के बारे में कोई भी गलत ना फैलाए। हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ तमाम मेम्बरान की जिम्मेदारी भी है कि वो सोसाइटी के मामलात में दिलचस्पी लें और इसके मामलात को समझें। अगर मेंबर इन टेक्निकल बातों को समझते होंगे तो वो देख सकते हैं कि कौन किस वजह से क्या बात कर रहा है। आपने कहा कि कोई डीलर हैं और वो कहते हैं कि यहाँ सोसाइटी की अप्रूवल नहीं है या कोई ऐसा मामला है, तो मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी की अप्रूवल 1989 के अंदर ज़िला कौंसिल लाहौर से हुई और उसके तमाम सबूत सोसाइटी के पास मौजूद हैं। जहाँ तक मामला LDA के हैं, LDA को अप्रूवल के इख्तियारात दिए गए 2004 के अंदर।
2004 से पहले हमारी सोसाइटी उनके दायरा कार में नहीं आती थी, इसलिए हमें एलडीए के किसी एनओसी या किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। ज़िला कौंसिल बाकायदा तौर पर हुकूमत का अदारा था और हमारी सोसाइटी उससे मंजूर शुदा है। इसलिए हम आपसे ये यानी कि बताना चाहते हैं कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जैसे मर्जी इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये आपका इस्तेकाक है। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ सामिनीन किराम और मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप से इल्तमास करता हूँ कि आप हमारे साथ राब्ते में रहें और सोसाइटी के मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें, ताकि आपके तामुन से हम इस सोसाइटी को आगे से आगे लेके जा सकें।